हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग सब्जेक्ट के बारे में। प्यारे बच्चों, ये जो मशीन लर्निंग का सब्जेक्ट हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, ये स्पेसिफिकली हम लोग टारगेट करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बच्चों के लिए। और उसमें भी अगर कोर्स स्पेसिफिक में बात करूँ तो बीसीए के बच्चों के लिए। बट ये सारा जो कोर्स होने वाला है वो बीसीए प्लस एमसीए इंटीग्रेटेड बच्चों के लिए होने वाला है। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, एमटेक के स्टूडेंट हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी के आप बीसीए और एमसीए के स्टूडेंट हैं जहाँ पे मशीन लर्निंग सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, या आपके पूरे 3 साल या 4 साल के कोर्स में कहीं भी मशीन लर्निंग या मशीन लर्निंग टेक्निक के नाम से सब्जेक्ट है, तो मोर देन 90% जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पे कवर होने वाला है। अब पढ़ाने के देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि ग्राफिक्स टैबलेट की मदद से हम लोग चीज़ों को लिख लिख के आगे बढ़ें, बट थोड़ा सा उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब अगर मशीन लर्निंग का मुझे डेफिनेशन बताना है तो कम से कम 3-4 मिनट में उस डेफिनेशन को लिखूंगा, एक बार बताऊंगा, समझाऊंगा। तो मैंने पहले से ही इसकी पूरी एक पीपीटी बना रखी है। अगले वीडियो में आप फीडबैक बताइएगा कि हम लोग पीपीटी मेथड को रखें कि हम लोग ग्राफिक्स टैबलेट से ही लिख के चीज़ों को समझें। तो आइए मशीन लर्निंग टेक्निक को हम स्टार्ट करते हैं मिलके। मशीन लर्निंग टेक्निक्स जो आपका ये सब्जेक्ट होने वाला है, बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है। और आप सभी को पता है कि आज के ज़माने में अगर आप टेक्निकल कोर्स कर पा रहे हैं, शायद अगर आप बीसीए के स्टूडेंट हैं, एमसीए के स्टूडेंट हैं, या 5 साल वाले बीसीए एमसीए इंटीग्रेटेड के स्टूडेंट हैं, या बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड के स्टूडेंट हैं, किसी भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के या एनआईटी वगैरह में भी आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ज़रूर आज के टाइम में आपको पढ़ाया जा रहा है। वो ज़माना गया जब हम ऑर्डिनरी सब्जेक्ट के दम पे अपनी चीज़ों को हैंडल कर लेते थे। आइए मशीन लर्निंग को बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझते हैं। यूनिट 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग रखेंगे। और मशीन लर्निंग में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि एक्चुअल में मशीन लर्निंग होता क्या है। व्हाट इज मशीन लर्निंग? मेरे प्यारे बच्चों, मशीन लर्निंग का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं। कंप्यूटर भी एक मशीन है। हम किसी एसी के माध्यम से अगर अपने रूम के टेम्परेचर को कूल कर रहे हैं, वो भी एक मशीन है। कपड़े धोने वाली भी मशीन है। गांव में अगर कोई चारा काटने के लिए मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी एक मशीन है। गेहूं की कटाई करने के लिए आप अपने आसपास जितने भी मशीन देख पा रहे हैं, वो सारी मशीन तो है। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हमारे काम को आसान करने के लिए हमारे समाज में, दुनिया में बहुत सारी मशीनें बन रही हैं। एरोप्लेन भी एक मशीन है। वो ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी की बाद में बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल आसान भाषा में समझना है तो एक ऐसी मशीन है जो लोगों को आसमान में उड़ा के कहीं भी पहुंचा दे रही है। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीन है। तो ये मशीन कौन सा आ गया यहाँ पे, जिसमें मशीन लर्निंग जैसी बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। अभी तक तो मशीन का मतलब कोई लोहा, नट, बोल्ट और इस टाइप का भारी भरकम सामान होता था, जिसमें कोई ऊर्जा दे के, एनर्जी दे के, करंट दे के कुछ काम कराते थे, जिससे काम हमारा जल्दी हो जाए। बट आज के ज़माने में, कंप्यूटर के ज़माने में मशीन लर्निंग का मतलब क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो कंप्यूटर है, आज तक हम ये करते थे कि हमने कोई इनपुट दिया, उसकी प्रोसेसिंग हुई, और फिर हमने क्या किया कि एक सर्टेन टाइप का आउटपुट को देखा। हमने कोई कमांड दिया, उसकी प्रोसेसिंग हुई, और फिर हमने किसी आउटपुट को देखा। हमने कंप्यूटर पे लिखा 2+2=4 आ गया, 3+2=5 आ गया। हमने किसी फाइल को ओपन किया, लोकल डिस्क सी को ओपन हो गया, उसमें जो जो फाइल है दिखने लगा। मतलब हम जितना कह रहे हैं उतना कंप्यूटर कर रहा है। लेकिन अब बात और जमाना कुछ वहां पे पहुंच गया है कि मशीन बियॉन्ड द इंस्ट्रक्शन काम करे, कुछ अपने एक्सपीरियंस से, कुछ अपने पास डेटा से। तो ऐसी मशीन जो सीखने समझने वाली हो, लर्न करने वाली हो, उस चीज को हम मशीन लर्निंग कहते हैं। एक लाइन में ये समझिए कि ऐसी मशीन जिसमें वो क्षमता हो कि वो सीख पाए। हम एक बार तो उसको काम करना बताएंगे, डेटा के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन फर्दर उस डेटा के ही आधार पे, उस एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ और टास्क को वो कर पाए, जितना बताए हैं उससे कुछ और एक्स्ट्रा कर पाए। दिस इज मशीन लर्निंग। फॉर्मल डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे। फिलहाल एआई का एक ब्रांच है, और हम और आप रोज अपने जीवन में कुछ ना कुछ मशीन लर्निंग से जुड़ा काम करते हैं।
रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात हम लोग आगे चल के करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा हम लोगों ने मशीन लर्निंग का डेफिनेशन देखा और आम भाषा में हम लोगों ने इसको समझा कि क्या कहते हैं। अब इस इमेज को बहुत ध्यान से देखिए कि ह्यूमन का मतलब क्या है। ह्यूमन कह रहा है कि आई कैन लर्न एवरीथिंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम एक्सपीरियंस, कैन यू लर्न। जो ह्यूमन है वो ये कह रहा है कि मैं सब कुछ ऑटोमेटिकली लर्न कर सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से, क्या तुम लर्न कर सकते हो? सो इसी इमेज में आप देख पा रहे हैं कि मशीन है कह रहा है कि यस आई कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम द पास्ट डेटा विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के माध्यम से मैं भी चीज़ों को लर्न कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ। कैसे संभव है, क्या क्या करना होगा, इन्हीं सारी चीज़ों को आगे देखेंगे। तो आपको पता है कि इंसान में क्षमता है, इंसान में कैपेबिलिटी है कि वो चीज़ों को ऑटोमेटिकली अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सीख पाए, अपने जो भी अपना रियल लाइफ तजुर्बा होता है उससे जानकारी को सीख पाता है, अपने नॉलेज के हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से। बट क्या मशीन में भी ये क्षमता या ताकत है कि वो अपने एक्सपीरियंस या पास डेटा के हिसाब से सीख पाए? तो मशीन भी आज ये एक छोटा सा डायग्राम से आप देख पा रहे हैं कि कह रहा है कि यस आई कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम द पास्ट डेटा विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम भी अपने पास्ट डेटा का यूज करके चीज़ों को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, अलग अलग तरीके के आपके पास इसमें टूल्स और टेक्निक्स हैं। जैसे अगर एआई की बात करें और मशीन लर्निंग की बात करें और डीप लर्निंग की, तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ है 1942 लेके 1960 के आसपास एआई का इजाद हुआ। फिर धीरे धीरे मशीन लर्निंग 1970 से लेके 2000 तक, और डीप लर्निंग। एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझेंगे कि क्या है एआई, एमएल और डीप लर्निंग। फिलहाल इन तीनों को छोटा छोटा एक पार्ट में बताया गया है। और एआई जो है वो सेट है, मशीन लर्निंग इसका सबसेट है, और उसी के कहीं सबसेट में आपका डीप लर्निंग आता है। फिर नेक्स्ट अगर हम कंटेंट पे मूव करें तो बात आती है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। थ्योरी से रियलिटी में अगर हम जाएं तो मशीन लर्निंग में क्या क्या हुआ, या हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग क्या है। सो इन 1959 द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क वाज अप्लाइड टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम टू रिमूव इको फ्रॉम फोन लाइन यूजिंग एन एडाप्टिव फिल्टर। मतलब 1959 के समय में एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हुआ। वो कौन सा रियल लाइफ प्रॉब्लम था? फोन पे बात करते टाइम जो इको आती है, नॉइज आती है, उसको रिमूव करने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया। आज भी हम और आप बात करते हैं, बाहर रोड रास्ते पे बहुत सारी अननेसेसरी साउंड होती है, लेकिन आप फोन में देखते हैं कि ऑटोमेटिकली नॉइज रिमूव हो जाता है। उतना प्रॉब्लम नहीं फील करते हैं हम, हमारी ही आवाज़ सुनाई देता है, बाहर का बहुत कम आवाज़ सुनाई देता है, या नॉइज रिमूव हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मशीन लर्निंग को यूज में लिया गया। इसीलिए इस हेडिंग का नाम भी है कि फ्रॉम थ्योरी टू रियलिटी। किताबों में पढ़ने से एक स्टेप हम वहां पे आगे बढ़ रहे हैं कि रियलिटी क्या होगा। 1985 के दौर की अगर हम बात करें तो टेरी सोजनवास्की एंड चार्ल्स रोजनबर्ग इन्वेंटेड अ न्यूरल नेटवर्क। इन्होंने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया नेट टॉक नाम का, जो कि अपने आप को पढ़ाने में सक्षम था, जिसने 20,000 शब्दों को एक सप्ताह के अंदर में प्रोनाउंस कर दिया था। सोचिए दुनिया में कितनी बड़ी बात है 1985 के आसपास, जहां पे टेक्नोलॉजी इतनी कमजोर थी। नेट टॉक नाम का कोई न्यूरल नेटवर्क बना जो 20,000 शब्दों को एक सप्ताह में प्रोनाउंस कर पा रहा है। फिर इसी दिशा में अगर 1997 में हम बढ़ें तो आईबीएम का डीप ब्लू इंटेलिजेंट कंप्यूटर ने चेस गेम को जीता। एक चेस एक्सपर्ट बैठा दिया गया था और जो डीप ब्लू इंटेलिजेंट कंप्यूटर था उसने उस गेम को जीत लिया। और जो चेस एक्सपर्ट था उसका नाम था गैरी कैस्पैरो, एंड इट बिकम द फर्स्ट कंप्यूटर विच हैड बीटन अ ह्यूमन चेस एक्सपर्ट। आप सोचिए 1997 के दशक में किसी चेस के एक्सपर्ट को कंप्यूटर ने हरा दिया। इस तरीके से मशीन लर्निंग धीरे धीरे थ्योरी से रियलिटी में आती गई। आगे हम मूव करें कि मशीन लर्निंग आज कहाँ खड़ा है। मशीन लर्निंग एट प्रेजेंट। So the field of machine learning has made significant stride in recent year and its application are numerous including self-driving cars। आज जमाना खुद से चलने वाली कार का है, अमेजोन के एलेक्सा का है, कैटबोट्स का है, रिकमेंडर सिस्टम है। हम एक ठो जूता सर्च करते हैं, एक ठो कपड़ा सर्च करते हैं, एक ठो मोबाइल सर्च किए तो तमाम हजारों कंपनियों का मोबाइल का एप्लीकेशन और प्रचार हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप पे दिखने लगता है। दिस इज द पावर ऑफ मशीन लर्निंग एट प्रेजेंट। इट इनकॉर्पोरेट क्लस्टरिंग क्लासिफिकेशन। अब मशीन लर्निंग में कुछ और डिटेल में देखें तो क्लस्टरिंग होना, क्लासिफिकेशन होना, डिसीजन ट्री क्या है, एसबीएम एल्गोरिदम, इन सारे एल्गोरिदम को हम लोग आगे देखेंगे। री इन्फोर्समेंट लर्निंग का मतलब क्या है?
इसके साथ ही साथ अनसुपरवाइज और सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए कि मशीन लर्निंग 3 प्रकार के होते हैं, एक सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तीनों का मतलब क्या है डिटेल में आगे देखेंगे। सो कह रहा है कि प्रेजेंट डे एआई मॉडल कैन बी यूटिलाइज फॉर मेकिंग डिफरेंट एक्सपेक्टेशन इंक्लूडिंग क्लाइमेट एक्सपेक्टेशन। हम क्लाइमेट को एक्सपेक्ट करते हैं, सीकनेस फॉरकास्ट करते हैं, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग है, वेदर फॉरकास्टिंग बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, उसी तरीके की क्या सीकनेस का कोई फॉरकास्टिंग के लिए पता करने के लिए बहुत सारी अलग अलग हमारे पास मशीन लर्निंग टेक्निक को यूज किया जाता है। फाइनेंशियल एक्सचेंज का एग्जामिनेशन करने के लिए, मुद्रा में जो लेन देन हो रहा है उसका जांच करने के लिए, और भी बहुत सारे अलग अलग काम है। तो मशीन लर्निंग कहाँ से कहाँ पहुंच गया आप देख पा रहे हैं कि जहां आज जमाना रोबोटिक्स का है, कुछ भी काम एआई इंजीनियर जैसे लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। डेविन नाम का एआई इंजीनियर आपने सुना होगा कि ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि उनके पास कैपेबिलिटी है मेंटेन करने के, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने का, डिजाइन करने का, कोडिंग करने का। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। फिर कह रहा है कि अ सबसेट ऑफ एआई नोन एज मशीन लर्निंग। एक लाइन में अगर हम कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सबसेट है मशीन लर्निंग। फोकस प्राइमरीली ऑन क्रिएशन ऑफ एल्गोरिदम। क्या करता है? एल्गोरिदम बनाता है जो कि एनेबल करता है एक कंप्यूटर को इंडिपेंडेंटली लर्न फ्रॉम द डेटा, बिना किसी डिपेंडेंसी के, बिना किसी मदद के डेटा से सीख पाए और अपने पुराने एक्सपीरियंस से सीख पाए। इसी दिशा में मशीन लर्निंग काम करता है। अर्थर सैमुअल फर्स्ट यूज द टर्म मशीन लर्निंग। पहली बार किसी ने जो टर्म यूज किया था मशीन लर्निंग, उसका नाम अर्थर सैमुअल है। इट कुड बी समराइज एज फॉलो, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, मशीन लर्निंग एनेबल अ मशीन टू ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम द डेटा। बिना किसी प्रोग्रामिंग के जो मशीन लर्निंग होता है वो ऐसी कैपेबिलिटी जनरेट करता है कि ऑटोमेटिकली वो डेटा से लर्न कर पाए, इंप्रूव कर पाए, परफॉर्मेंस अपना इंक्रीज कर पाए अपने पुराने एक्सपीरियंस से, और चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाए, आकलन कर पाए, पहले ही प्रिडिक्ट कर ले कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। आज आप देख पा रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर छोड़िए, बहुत सारे ऐसे ऐसे डिजीज हैं। नॉर्मल कैंसर की भी हम बात करें तो उसको एनालाइज करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट में मशीन लर्निंग का इस्तेमाल। अभी रिसेंटली कुंभ खत्म हुआ है, उसमें आपने देखा कि एआई और एमएल का इस्तेमाल करके क्राउड मैनेजमेंट, लोगों को डिटेक्ट करना, अनयूजुअल पर्सन को डिटेक्ट करना, बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चीज़ों को सॉल्व करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी काम कर रही है। फिर कह रहा है कि अर्थर सैमुअल वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग द पोटेंशियल ऑफ कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम द डेटा। मतलब मेन जो पर्पज था कि हम डेटा से सीख पाएँ, इंप्रूव कर पाएँ ओवर द टाइम विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम फ्रॉम द स्पेसिफिक टास्क। हम किसी एक काम को करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क करने के लिए प्रोग्राम ना बनाएं। ऐसे अभी नॉर्मल आप देखते हैं तो सी में, जावा में, पाइथन में किसी एक सर्टेन को प्रोग्राम को हम बनाते हैं और जितना लिखते हैं उतना ही कंप्यूटर काम करता है। लेकिन मशीन लर्निंग में ये है कि अपने प्रायर डेटा और पास्ट एक्सपीरियंस से वो सीख पाए और बियॉन्ड द इंस्ट्रक्शन वो काम कर पाए। फिर मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ एआई दैट इनेबल एल्गोरिदम टू अनकवर हिडन पैटर्न। मेन जो काम है मशीन लर्निंग का वो यही है कि जो एल्गोरिदम हम बनाएंगे वो क्या करे, अनकवर करे जो हिडन पैटर्न है विद इन द डेटा सेट। हर एक डेटा सेट के अंदर बहुत सारी अपनी कैपेबिलिटी होती है, उस डेटा सेट से जो हिडन पैटर्न है उसको निकालने का, अनकवर करने का प्रोसेस ही उस एल्गोरिदम के अंदर छुपा हुआ है जो हम मशीन लर्निंग के माध्यम से बना रहे हैं। अलाउिंग देम टू मेक प्रिडिक्शन ऑन द न्यू सिमिलर डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग फॉर ईच टास्क। ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग कंबाइन डेटा विद द स्टैटिकल टूल्स। पुराने अगर ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग की बात करें तो डेटा को कंबाइन करता था कुछ स्टैटिक से जुड़े टूल्स के साथ और प्रिडिक्ट करता था आउटपुट, और फिर एक्शनेबल हम इनसाइट लेते थे। बट दिस टेक्नोलॉजी फाइंड एप्लीकेशन इन डाइवर्स फील्ड। इमेज रिकॉग्नाइज करना हो, स्पीच रिकॉग्निशन की बात हो, एनएलपी की बात हो, रिकमेंडेशन सिस्टम हो, किसी फ्रॉड को डिटेक्ट करना हो, पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करना हो, बहुत सारे टास्कों को ऑटोमेटिक बनाना हो, इन सारे कामों में मशीन लर्निंग का रोल है। अब इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। वेदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, इवन दो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सीएससी under the category of science and technology subject, there is also the
टॉपिक एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई एंड एमएल। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप पढ़ रहे हैं यूपीएससी जैसे एग्जाम में या छोटे छोटे एग्जाम में जहाँ कंप्यूटर पूछा जाता है, वहाँ पे जरूर आपसे पूछा जाता है कि एआई एमएल डीप लर्निंग डेटा साइंस क्या है। तो इस डायग्राम को आपको जरूर ध्यान रखना है कि हम इनपुट देते हैं, ट्रेनिंग होता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लर्न करता है डेटा से, बिल्डिंग होता है लॉजिकल मॉडल का, और न्यू डेटा के हिसाब से वो आउटपुट जनरेट करता है। सो एआई एक बड़ा वे है, सेट है, उसके नीचे मशीन लर्निंग है, उसके नीचे डीप लर्निंग है, और डेटा साइंस आप देखें तो वेन डायग्राम के हिसाब से डेटा साइंस सबसे ही थोड़ा थोड़ा सा कनेक्टेड है, एआई से भी, मशीन लर्निंग से भी, डीप लर्निंग से। तो डेटा साइंस का इन्वॉल्वमेंट एआई में भी है, मशीन लर्निंग में भी है, डीप लर्निंग में ही है। नेक्स्ट देखिए, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, कुछ लेबल डेटा है। लेबल में हमने देखा कि कैट है, फ्रॉग है, डॉग है, और हम मॉडल की ट्रेनिंग कर रहे हैं और फिर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और फिर हमने दोनों को सेपरेट कर दिया, डॉग अलग हो गया और कैट अलग हो गया। दिस इज द टेस्टिंग एंड प्रिडिक्शन। मशीन लर्निंग खुद ही प्रिडिक्ट कर रहा है कि कौन कैट है और कौन डॉग है। अलग अलग कलर से आप देख पा रहे हैं कि जो कैट है वो ब्लू कलर से और डॉग जो है वो येलो कलर से, दोनों का स्क्वायर और रेक्टेंगल के फॉर्म में इसको डिटेक्ट किया जा रहा है। तो ये रियल लाइफ में सॉफ्टवेयर से किया जाता है। आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप ऐसे ऑब्जेक्ट को आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे। फिर कुछ और यहाँ पे इमेज है जहाँ पे हमने इनपुट रॉ डेटा को दिया है, जिसमें ट्रेनिंग होता है डेटा सेट का, एक सुपरवाइजर होता है, डिजायर आउटपुट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्गोरिदम कुछ प्रोसेसिंग होती है, मॉडल की ट्रेनिंग होता है, और फिर हमें आउटपुट मिलता है। और आप देख पा रहे हैं कि मशीन कह रहा है कि इट इज एप्पल। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाती होगी कि कुछ एप्पल के आकार या शेप का कुछ दिखने वाला हो, कुछ सर्कल जैसा हो, इसमें ग्रीन लीफ हो, रेड कलर हो, इतना इसका डेंसिटी हो, इतना हाइट हो, इतना विड्थ हो, और इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ही हमारा जो मशीन है वो डिटेक्ट कर लेता है कि दिस इज एप्पल, दिस इज गुआवा, दिस इज ग्रेप्स। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मशीन लर्निंग के ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहला होता है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा होता है अनसुपरवाइज लर्निंग, तीसरा होता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो मॉडल की ट्रेनिंग होती है लेबल्ड डेटा के साथ, इसमें जो डेटा होता है वो बिल्कुल लेबल्ड होता है। और सुपरवाइज लर्निंग के भी अंदर दो काम की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। जिन्होंने स्टैटिक्स पढ़ा होगा उनको भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो क्लस्टरिंग होता है। री लर्निंग में क्या है, मॉडल टेक एक्शन इन द इन्वायरमेंट देन रिसीव्ड स्टेट अपडेट एंड फीडबैक, फीडबैक बेसिस पे काम करता है। पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है। बीच में आप देख पा रहे हैं कि फीडबैक है, एक्शन है, स्टेट है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट फीडबैक मॉडल एजेंट आपका ये काम करता है री लर्निंग में। अब कुछ यहाँ पे देखिए ब्रांचेज है मशीन लर्निंग के, कि अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या क्या हो सकता है। क्लस्टरिंग, डायमेंशनल रिडक्शन, मीनिंगफुल कंपैरिजन, बिग डेटा विजुअलाइजेशन, रिकमेंडेशन सिस्टम, टारगेटेड मार्केट, कस्टमर सेगमेंटेशन। वहीं सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर में रिटेंशन, डायग्नोस्टिक, फॉरकास्टिंग। रिग्रेशन में अगर आप देखें तो प्रिडिक्शन, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, न्यू इनसाइट्स। तो सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और री तीनों में क्या अलग अलग काम होंगे। वहीं हम बात करें री लर्निंग की तो रियल टाइम डिसीजन, एआई से रिलेटेड जो आपके गेम हैं, रोबोट का नेविगेशन, ये सारी ही चीज़ें आपके री के कैटेगरी में आएंगे। अब ध्यान से देखिए, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद एक सवाल फिर भी बना जाता है कि एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, जनरेटिव एआई क्या है। चारों चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एआई इन्वॉल्व टेक्निक दैट इक्विप कंप्यूटर टू इम्यूलेट ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन के बिहेवियर को चेंज करने की हम बात कर रहे हैं। एनेबलिंग देम टू लर्न, आसानी से सीख पाए, डिसीजन ले पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए पैटर्न, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए एक ऐसे मैनर में जैसे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस आदमी करता है। वहीं मशीन लर्निंग की बात करें तो एक सबसेट है एआई का, जो कि एडवांस टेक्निक और एल्गोरिदम पे काम करता है, पैटर्न को डिटेक्ट करता है लार्ज डेटा सेट से, और मशीन को लर्न करने की क्षमता प्रोवाइड करता है, अडाप्ट करने की क्षमता प्रोवाइड करता है। जो एमएल एल्गोरिदम होता है वो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग मेथड पे काम करता है। डीप लर्निंग की अगर बात करें तो एमएल का ये सबसेट है। आपने बहुत आज के टाइम में सुना कि डीप फेक बन गया, इनका डीप फेक वीडियो बन गया। क्या है डीप लर्निंग? डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ एमएल विच यूज न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है फॉर इन डेप्थ डेटा प्रोसेसिंग, डेप्थ में जाके डेटा की प्रोसेसिंग करना और एनालिटिक्स करना।
डीप लर्निंग लेवरेज मल्टीपल लेयर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टू एक्सट्रैक्ट हाई लेवल फीचर्स फ्रॉम रॉ इनपुट डेटा। किसी रॉ इनपुट डेटा से हाई लेवल के हम डेटा को निकालते हैं उसमें से। सिमुलेटिंग द वे ह्यूमन ब्रेन परसीव एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, जैसे कि इंसान का दिमाग परसीव करता है और काम करता है दुनिया के ऊपर। वहीं अगर जेनरेटिव एआई की बात करें तो जेनरेटिव एआई आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत सारे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम और अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्स भी चल रहे हैं जेनरेटिव एआई पे। सो जेनरेटिव एआई इज सबसेट ऑफ डीप लर्निंग मॉडल दैट जनरेट कंटेंट लाइक टेक्स्ट। जनरेटिव एआई की मदद से हम टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं, इमेज को जनरेट कर सकते हैं, कोड बेस, जैसे चैट जीपीटी को आप कह सकते हैं। ट्रेंड ऑन द वास्ट डेटा, आस्क एआई है, ब्लैक बॉक्स एआई है, गूगल का जी बार्ड है, ऐसे बहुत सारे आपके पास ओपन एआई के सिस्टम पे काम करने वाला या जनरेटिव एआई के सिस्टम पे काम करने वाले बहुत सारे मॉडल अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ कह रहा है कि यूजिंग अ मिक्स ऑफ सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग, यहाँ पे भी सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग का मिक्सिंग होता है। तो आई होप कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, जनरेटिव एआई क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही क्लियर होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या है, और डिटेल में मशीन लर्निंग टेक्निक्स को समझेंगे। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जुड़ने के लिए एक बार फिर से थैंक यू, और आई होप कि चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।